Assalamu alaikum students. I am Mohammad Masood. This is class number 11 of Introduction to Computer Programming with C language. Today topics are number 1 operator and expression, number 2 type of operators, chapter number 5. तो आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को और एक्सप्रेशन को, और उसके बाद हम ऑपरेटर्स की टाइप को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ एक्सप्रेशन की टाइप को भी डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेशन भी कितनी किस्म की होती हैं और एक्सप्रेशन कैसे बनाई जाती हैं या एक्सप्रेशन कहते किसे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ combination of one or more constant variables, operators, and function that the programming language interpret and is put together in a single statement. याद रखिएगा जो एक्सप्रेशन होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो वन यानी एक या एक से ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस की मदद से जो है एक वैल्यू रिजल्ट होती है और वो एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पर सामने उसको उसमें सिंगल स्टेटमेंट जो उसके अगेंस्ट क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स, ऑपरेटर एंड फंक्शन दैट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेट एंड इज पुट टुगेदर इन अ सिंगल स्टेटमेंट। याद रखिएगा एक सिंगल स्टेटमेंट में वो कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। Variables and data become most useful when you use them in an expression. You use operands and operator to create expression in C language. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया। अब आप बेसिकली आप ऑपरेटर को आज समझेंगे और वैसे आपने इससे पहले ऑपरेटर को मैंने डेमोस्ट्रेट करके बताया जस्ट लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर जब मैंने प्लस माइनस जब यूज़ किया था तो वो ऑपरेटर थे, तो उनको आपने यूज़ करके देखा है। वेरिएबल्स के बारे में आप जानते हैं। हाँ, आज एक यहाँ पे एक नया वर्ड इस्तेमाल किया गया, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स किसे कहते हैं तो वो मैं आपको आज समझाऊंगा कि ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। यहाँ लिखा हुआ यू यूज ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर टू क्रिएट एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वर्ड और उसको समझेंगे कि वो ऑपरेंड्स से क्या मुराद है। अच्छा, उसके बाद है ऑपरेटर्स। C language support a rich set of built-in operators. An operator is a symbol that tells the compiler to perform certain mathematical or logical manipulation. Operators are used in program to manipulate data and variables. Okay? यानी कि C लैंग्वेज में बहुत सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं और जो एक ऑपरेटर होता है वो एक सिंबल की फॉर्म में होता है और कंपाइलर जो इसको परफॉर्म करता है वो कई काम परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन के काम आता है। और ऑपरेटर जो है वो मैनिपुलेट करता है डेटा को और वेरिएबल्स को। ठीक है, अब ये जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किए इनको मैं बाकायदा आज प्रैक्टिकली कुछ समझाऊंगा, डेमोस्ट्रेट करूंगा। और सी ऑपरेटर कैन बी क्लासीफाई इनटू फ्लोइंग टाइप्स। और सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास जो ऑपरेटर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। उनमें याद रखिएगा नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। इनमें से चंद ऑपरेटर्स को हम डिस्कस पहले कर भी चुके हैं। नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर है। नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। नंबर 4 असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। नंबर 5 कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। नंबर 6 स्पेशल ऑपरेटर्स हैं और नंबर 7 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। तो एक सी लैंग्वेज में बेसिकली ये 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी पूरी कंप्लीट लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज के अंदर जब सी लैंग्वेज हम सीखते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे ये 7 टाइप्स के ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हमने इन ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है और इन्हीं ऑपरेटर्स से याद रखिएगा मिलके जो है एक्सप्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है, मैं इसको भी समझाऊंगा आपको डिटेल के अंदर कि किस तरह से एक्सप्रेशन बनेगी और ऑपरेंड्स क्या होंगे, ये सब मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं ऑपरेंड्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स के बारे में आप जानते हैं बेसिकली, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक सिंपल फॉर्म में।
सपोज करें कि आपके पास ये नोट पैड है, मैं इसमें आपको सिंपल डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कि आपके पास सपोज करें दो वेरिएबल हैं, यानी आपने कहा इंटीजर ए एंड बी एंड सी, ये तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ए के अंदर आप कहते हो 10 और बी में कहते हो आप 20 एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये जो आपने एक स्टेटमेंट लिखी है यानी ए प्लस बी, तो इसको जरा आप अपने माइंड में रखिएगा कि ये है क्या। ये एक एक्सप्रेशन है, डेट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। डेफिनेशन क्या है एक्सप्रेशन की? कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। तो यहां पे हमने कंबाइन किए दो वेरिएबल्स को, एक ए वेरिएबल्स को और एक बी वेरिएबल्स को। कंबाइन किसके जरिए किया है? प्लस के जरिए। प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। क्लियर? तो ये चीज क्या बन जाएगी? एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। और ये जो पुट करेगा एक वैल्यू को, रिजल्ट को किसके अंदर? एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, यानी सी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी। तो बेसिकली ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है जो कि आपने यहाँ पर डिफाइन की है। अब वहाँ पे वर्ड ये था कि यानी कि आपकी डेफिनेशन ये थी, डेफिनेशन को समझ लीजिए दोबारा से, कि एन एक्सप्रेशन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। अब यहाँ पे आपने ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स को देख लिया आपने। कॉन्स्टेंट्स किस तरह से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप कह दीजिए ए प्लस बी और उसके साथ आपने कह दिया मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब आप नोट कीजिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें जो नंबर 3 आपने यूज किया है, ये वैल्यू दी आपने 3, ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। तो यहां पे आप कंबाइन कर रहे हो किसको? एक वेरिएबल ए को, एक वेरिएबल बी को और एक कांस्टेंट वैल्यू 3 को, ठीक है। ए और बी क्या होंगे? प्लस होंगे और 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या चीज बन रही है? ये भी एक एक्सप्रेशन है। क्लियर? इसमें कांस्टेंट भी शामिल है और इसके अंदर जो है यानी कि वेरिएबल्स भी मौजूद है, ठीक है। क्लियर? इसी तरह से अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ था फॉर एग्जाम्पल के कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड फंक्शन, फंक्शन की बात भी की गई, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहना चाहते हैं कि इसको डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप डिवाइड कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, किस चीज से? आपने एक फंक्शन यूज कर लिया सम या स्क्वायर रूट, और यहां पे कह दिया आपने 9 फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो SQR है, ये एक फंक्शन है जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, 9 को के आर्गुमेंट को पास करेगा और जो वैल्यू यहाँ बनेगी उसको क्या कर देगा? इन वैल्यूज के साथ क्या कर देगा? मैनिपुलेट करेगा इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ, और जो यहाँ पे एडिशन आएगा उसके साथ। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया है, ये किस चीज़ का बन गया है? वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ये वेरिएबल्स, ये ऑपरेटर्स, ये कांस्टेंट्स और ये फंक्शंस। क्लियर? तो एक एक्सप्रेशन जो क्रिएट होती है वो इनकी मदद से, इनके कॉम्बिनेशन से क्रिएट होती है, जिसमें वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर कोई फंक्शन लिया जाए। इनको आप कंबाइन करेंगे तो वो चीज़ क्या बन जाएगी? एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। और वो पूरी एक्सप्रेशन पुट द रिजल्ट इन द सिंगल यूनिट या सिंगल स्टेटमेंट में वो उसका आंसर आपके सामने आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब एक्सप्रेशन बेसिकली कहते किससे। अब ये जो एक्सप्रेशन है याद रखिएगा, नॉर्मली दो तरह की होती हैं। एक होती हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एक होती हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होगा कि जब भी कोई आंसर आएगा, वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो उसको हम कहेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। न्यूमेरिक वैल्यू से मुराद समझ लीजिए कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, याद रखिएगा। वो भी जस्ट लाइक एक्सप्रेशन बनेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2-4 स्ट्रिंग को ज्वाइन करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट हमें कोई वैल्यू चाहिए होती है, तो एक स्ट्रिंग को भी हम कंबाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू के फॉर्म में भी रिजल्ट आपके पास आ सकता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरह से होगा।
और उसके अलावा आप यूं भी समझ सकते हैं कि अच्छा लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेशन के लिए या लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए उसमें ये होगा कि जो वैल्यू रिटर्न होगी वो ट्रू या फॉल्स। अच्छा यहाँ पर सी लैंग्वेज में जो ट्रू और फॉल्स है वो 0 और 1 से डिनोट किया गया है। 0 का मतलब क्या है फॉल्स और 1 का मतलब क्या है ट्रू। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वो जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगी, लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएंगी। क्लियर। तो बेसिकली दो तरह की एक्सप्रेशन यहाँ पर होंगी ज़्यादातर, एक न्यूमेरिकल और एक लॉजिकल। और तीसरी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की हो सकती है जस्ट लाइक स्ट्रिंग टाइप की एक्सप्रेशन पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकती हैं। तो जो कि नॉन न्यूमेरिक होंगी, जिसे हम कहेंगे नॉन न्यूमेरिक भी कह सकते हैं, या उसका बेहतरीन वर्ड ये कि स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगी। और स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, उनको मिला के कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू बनती है, तो उसको हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं और कहेंगे। तो आप बस अपने माइंड में बस ये याद रखिएगा कि 3 तरह की एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे या होंगी टाइप बनेंगी। नंबर 1 न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, नंबर 2 लॉजिकल एक्सप्रेशन, नंबर 3 स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं इनके एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। अच्छा ऑपरेटर जो है वो ये 7 टाइप्स के हैं, और इन 7 टाइप से जो है हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशन बनाएंगे और उनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन होगा। ठीक है। अच्छा ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ऑपरेटर्स बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, ख़ास कैरेक्टर होता है जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया, यहाँ पे देखें एक सिंबल है प्लस, ये एक करेक्टर है, एक सिंबल है जिसका एक्शन क्या है, इन दो न्यूमेरिक जो वेरिएबल्स हैं ए और बी, इनको क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो उसका एक्शन क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो ये क्या है, एडिशन ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर आएगा, अच्छा याद रखिएगा हमेशा बोर्ड मास रूल के तहत मल्टीप्लाई जो है उसकी जो हायरकी है वो फर्स्ट है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बी को मल्टीप्लाई किससे करेगा, 3 से करेगा। और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें ए की वैल्यू ऐड होगी और फिर उसमें प्लस स्क्वायर की वैल्यू ऐड होगी। तो इस बात को जहन में रखिएगा आप। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ ये कि ये जो प्लस है ये क्या है, एक सिंबल है, और यहाँ पर जो उसका एक्शन है वो एज ए एडिशन के तौर पर हो रहा है, तो ये एक यानी कि एडिशन ऑपरेटर कहलाएगा, या इसको हम कहेंगे प्लस ऑपरेटर कहलाएगा, या इसको हम कह सकते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इसकी जो टाइप है वो क्या है, मैथमेटिकल। इसी तरह से जो मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन है ये भी क्या है, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्लियर। तो ये कोई भी सिंबल जो होगा वो कोई ना कोई एक्शन करेगा, और उस एक्शन की टाइप की बुनियाद पर उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की उनकी जो कैटेगरीज हैं वो डिफाइन की गई हैं इन सी लैंग्वेज के अंदर। और ना सिर्फ सी लैंग्वेज में बल्कि हर लैंग्वेज के अंदर, लाइक सी है, जावा है, PHP है, जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, इन तमाम लैंग्वेज के अंदर आपको याद रखिएगा कि इस यही ऑपरेटर वहाँ पर भी मौजूद हैं और तकरीबन इसी तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो जनाब अब हम इसको मज़ीद फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको देखते हैं। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप ये कीजिए कि ब्राउज़र पे जाइए और जो मेरी वेबसाइट है sirmasood.com उसे एक्सेस कीजिए, और यहाँ पर जो टर्बो सी प्रोग्रामिंग टर्बो सी का जो लिंक है इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से चैप्टर नंबर जो 5 है या लैब नंबर 5 है, इसको आप इसकी फ़ाइल को व्यू कर लीजिए। ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पर जो तमाम टाइप्स हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इनको हम ने देख लिया है। अब इनको एक वन बाय वन इनको हम तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। Arithmetic operator, C support all the basic arithmetic operation. The following tables show all the basic arithmetic operators. Number 1 एक है plus, adds 2 operands, minus का मतलब क्या है, subtract second operand from the first, और multiply का मतलब क्या है, multiply by 2 operands। अच्छा देखें यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया ऑपरेंड, तो ऑपरेंड को मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ ये बात भी कि ऑपरेंड से मुराद क्या है। याद रखिएगा ये जो ए है ये एक वेरिएबल तो है, लेकिन ये जो है ये क्या कहलाएगा, एक ऑपरेंड कहलाएगा। बी भी क्या है, ये भी एक ऑपरेंड कहलाएगा। 3 क्या है, ये भी एक ऑपरेंड है।
ठीक है। और ये SQRT जो है, इसके जो प्लस हो रहा है, ये भी एक ऑपरेंड के तौर पर यहाँ पर कंसिडर होगा। ठीक है, फंक्शन तो है। याद रखिएगा जितने भी वेरिएबल्स होंगे या जो भी कांस्टेंट होगा या कोई फंक्शन होगा, तो जब किसी ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो एज ए ऑपरेंड कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि एड टू ऑपरेंड्स, तो टू ऑपरेंड्स का मतलब क्या है कि A प्लस B, तो B भी क्या है, एक ऑपरेंड है, और A भी क्या ऑपरेंड है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ जो है दो ऑपरेंड को करेगा। फॉर एग्जांपल बेसिकली देखा जाए तो ये प्लस जो है दो ऑपरेंड के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर भी जो प्लस है बिटवीन द टू ऑपरेंड, यानी 3 एंड B। क्लियर? या यूं कह लीजिए कि पहले इन दो को प्लस करेगा, उसके बाद जब प्लस करने के बाद एक वैल्यू बनेगी तो वो एक ऑपरेंड जो है वो इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान में रखिएगा कि हर ऑपरेटर के बाद जो भी चीज लिखी जाती है, चाहे वो कांस्टेंट हो या कोई वेरिएबल हो या कोई फंक्शन हो, वो क्या कहलाएगा, वो एक ऑपरेंड कहलाएगा। ठीक है। तो अब आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑपरेंड से क्या मुराद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्ट सेकेंड ऑपरेंड, यानी सेकेंड ऑपरेंड जो होगा वो माइनस होगा फ्रॉम फर्स्ट से। यानी यूं कह लीजिए आप कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल लेता हूँ C, और यहाँ पे कहता हूँ कि जी A माइनस B, तो इट्स मीन्स सेकेंड ऑपरेंड कौन सा है, B। इसमें से वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। सेकेंड वैल्यू माइनस होगी किस में से, ए में से, फर्स्ट में से। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड। जो सेकंड ऑपरेंड है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा किस में से, फर्स्ट ऑपरेंड में से। जो पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या थी आपके पास, 10, यानी जो फर्स्ट ऑपरेंड है। 10 में से क्या निकाल दें आप, 20। तो जब 10 में से 20 निकालेंगे तो जो सी में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -10 आएगा। याद रखिएगा, चूंकि जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसकी वैल्यू सेकंड ऑपरेंड से क्या है, छोटी है। ठीक है जनाब, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो एस्टेरिक का सिंबल आप यूज़ करोगे, और इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय टू ऑपरेंड्स। ठीक है जनाब। उसके बाद स्लैश का सिंबल है, इसका मतलब है डिवाइड बाय न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है जनाब। तो ये डिवीजन के लिए उसका जो आंसर आता है वो क्वेश्चन आंसर आता है, जो भी आंसर आएगा वो डिस्प्ले होगा। यानी इस न्यू समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर समझा रहा हूँ कि अगर सपोज करें ये माइनस की जगह पे आप डिवाइड इस्तेमाल कर लें, तो अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जो है ए जो है यानी 10 जो है डिवाइड होगा 20 से। अच्छा, ये सुटेबल नहीं है क्योंकि वैल्यू जो माइनस में आएगी, तो आप एक काम कर लीजिए कि यूँ कर लीजिए कि बी डिवाइड बाय ए कर लें। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी को डिवाइड करो ए से, यानी 10 से। तो 10 टू से क्या हो जाएगा, 20। तो सी में आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर? तो इस बात को जहन में रखिएगा कि आपने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, या किस तरह से डिवाइड करना है, या किस तरह से प्लस करना है, या किस तरह से माइनस करना है। ये आपने जो भी प्रोग्राम की सिचुएशन होगी उसके मुताबिक ये ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे आप। अच्छा, परसेंट का सिंबल किसके लिए, रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। यानी कि अगर सपोज करें मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए 5, और इसको रिमाइंडर निकालिए किससे, 2 से फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो परसेंट का सिंबल है ये एज ए ऑपरेटर वर्क कर रहा है। कौन सा ऑपरेटर, मैथमेटिकल। और मैथमेटिकल में कौन सा है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि ये डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू बचेगी वो जो रिजल्ट होगा वो सी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 को 2 से डिवाइड करें। जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, और जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो सी में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगा। क्लियर? इसी तरह से अगर सपोज करें यहाँ मैं स्टोर करता हूँ 9, और यहाँ पे लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 5, तो अब क्या होगा, अब चूंकि 9 को डिवाइड करेगा 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, वैल्यू क्या बचेगी, 4। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा, और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर। ठीक है जनाब। तो ये आपने जो है इस ऑपरेशन का जो इस ऑपरेटर का जो ऑपरेशन है वो क्या है, रिमाइंडर वैल्यू क्या करता है, फाइंड आउट करता है, या रिमाइंडर वैल्यू क्या करता है, निकालता है। ओके जनाब। उसके बाद है प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब क्या है,
इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज इंटीजर वैल्यू 1 by 1, यानी कि एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आप सिंपल ये लिख देते हैं a प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, एज्यूम कीजिएगा कि जो a है वो 10 है, ठीक है। तो उसके मुताबिक अगर आप नोट करें a प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा, a के अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 के अंदर एक वैल्यू का ऐड इजाफा हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 10, सॉरी 11, और 11 क्या हो जाएगा, c के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को जहन में रखिएगा कि अब c में जो वैल्यू आएगी वो 11 आएगी। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभी होता क्या है कि वैल्यू पहले असाइन हो जाती है सी के अंदर और इंक्रीमेंट बाद में होता है। तो अगर ए के अंदर वैल्यू क्या है 10, तो मे भी ऐसा हो सकता है, इसको हम अभी प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके देखेंगे कि सी में वैल्यू क्या चली जाएगी 10, लेकिन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात है कि हमने कहा है ए प्लस प्लस, तो होना तो ये चाहिए कि ए की वैल्यू 10 थी, उसमें एक ऐड हो गया 11 हो गया, तो 11 सी में आना चाहिए। तो ऐसा अभी हम चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि पहले क्या होगा कि ए की वैल्यू जो लेफ्ट में मौजूद है 10, वो सी के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। हाँ, ए के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 10 की जगह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है। इसको हम अभी डेमोस्ट्रेट करके भी देखेंगे कि क्या ये जो मैं बात कर रहा हूँ सही है या गलत। इसको हम डेमोस्ट्रेट करके भी चेक कर लेते हैं, सी में प्रोग्राम बना के देखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ए में क्या करो, एक इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है। या सपोज करें मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, सिर्फ मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, सिंपल ये स्टेटमेंट। जब ये स्टेटमेंट लिखी है तो उसका मतलब क्या होता है कि एक के अंदर वैल्यू 10 थी, अब उसमें एक वैल्यू क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, यानी कि 11। तो ये बात श्योर है कि ए में वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है। इस बात को जहन में रखिएगा आप। ओके। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, ए में जो भी वैल्यू थी, फॉर एग्जाम्पल ए में 10 वैल्यू मौजूद है, तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ए की अब जो करंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, ये भी ऑपरेटर है, ठीक है जनाब, और ये भी ऑपरेटर है प्लस। लेकिन ये जो ऑपरेटर है प्लस, या ये जो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, ठीक है, या ये जो डिवाइड का है या रिमाइंडर का है या प्लस है, ये जो पांच ऑपरेटर हैं, याद रखिएगा, ये पांच ऑपरेटर जो हैं ये बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। इसके अंदर दो ऑपरेंड का होना लाजमी है। क्लियर? आप प्लस करेंगे तब भी आपको दो ऑपरेंड चाहिए, माइनस करेंगे तब भी आपको दो ऑपरेंड चाहिए, डिवाइड करेंगे तब भी आपको दो ऑपरेंड चाहिए, रिमाइंडर निकालेंगे तब भी आपको दो ऑपरेंड चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ प्लस प्लस इस्तेमाल करते हो या माइनस माइनस इस्तेमाल करते हो, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए, इसमें आपको मल्टीपल ऑपरेंड की जरूरत नहीं है। इसमें हो क्या रहा है कि जब आप ए माइनस माइनस कर रहे हो तो ए के अंदर एक वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है, या जब आप प्लस प्लस करते हो तो एक में वैल्यू क्या हो रही है कि एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीज हो रही है एक वेरिएबल के अंदर। तो ये जो है, इसमें आपका ये जो ऑपरेटर है इसमें एक ही ऑपरेंड है। जब एक ही ऑपरेंड है तो इसको हम कहते हैं क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर है। क्लियर? तो ऑपरेटर को हम एक और अंदाज से भी देखते हैं कि कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो कि बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, और कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, जिसमें एक ही ऑपरेंड होता है। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ कि ऑपरेंड से क्या मुराद है, ऑपरेंड किसे कहते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो जनाब ये थे आपके क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो कि मैंने अभी आपको बता दिए। इनको एक दफ़ा हम क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट करके देख लेते हैं, परफॉर्म करके देख लेते हैं कि कैसे वर्क करते हैं। तो आप इसको मिनिमाइज़ कीजिए और अपने आप जो आपका टर्बो सी का आईडी इन्वायरमेंट है इस पर डबल क्लिक कीजिए। ठीक है जनाब। ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको लिख रहे हैं अंदर फिलहाल, इसमें से जो चीज़ें चेंज करनी है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। या सिंपल काम कीजिए, इसको जो प्रीवियस या ओल्ड प्रोग्राम है इसको क्लोज कर लें ऑल्टर F3 से, और फाइल पे जाइए और न्यू प्रोग्राम ओपन कर लीजिए, और इंक्लूड conio.h इंक्लूड stdio.h। ठीक है जनाब। और उसके बाद वाइड मेन फंक्शन, ये आप सब जानते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे आपने दो वेरिएबल ले लिए, फॉर एग्जांपल इंटीजर a एंड b एंड c। a में स्टोर कर लीजिए आप फिलहाल 10, चलिए 20 कर लेते हैं, और b के अंदर आप स्टोर कर लीजिए आप
10 स्टोर कर लीजिए और सी के अंदर आप कहिए फॉर एग्जांपल ए प्लस बी। ओके जनाब, यहाँ पे प्रिंट कीजिए और सिंपल आप कह दीजिए परसेंट डी, और जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है उसके बाद आप चेक कीजिए सी वैल्यू को, तो आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है, ये बात आपको पता है, ये मैं इस तरह के प्रोग्राम में बना चुका हूँ, आप बना चुके हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, अपने शायद मार्कशीट भी आपने बना के देखी थी। तो सिंपल इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर को परफॉर्म करके बता रहा हूँ। ठीक है जनाब, रन कीजिए। अच्छा, आखिर में आप एक काम कीजिएगा, गेट ची लगा लिया करें फ़िलहाल, ताकि प्रोग्राम का आउटपुट आ जाए और स्क्रीन पर आप इजीली आउटपुट को देख सकें, और जब तक की प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप वापस अपने आईडी इन्वायरमेंट में नहीं आएंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फाइल का नाम रख दीजिए आप सेव कीजिए, और इसका नाम रख दीजिए आप ऑपरेटर। ठीक है जनाब, एंटर कीजिए, रन कीजिए। कैसे रन करेंगे? कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए। देखें आउटपुट क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। ठीक है जनाब, तो ये सिंपल प्लस ऑपरेटर आपने इस्तेमाल करके देखा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, आप सी वेरिएबल इस्तेमाल ही ना करें। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ पे कह दें ए प्लस बी, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ए एक ऑपरेंड है, दूसरा बी एक ऑपरेंड है। ठीक है, इसके दरमियान बीच में क्या है? प्लस का ऑपरेटर है। दोनों ये जो एक्सप्रेशन है ये परफॉर्म होगी, और इसके अगेंस्ट एक वैल्यू आपको रिटर्न होगी, और वो परसेंट डी की जगह पे डिस्प्ले हो जाएगी, और वो आंसर क्या आएगा? 30 ही आएगा। आप दोबारा चेक कर लीजिए। अब क्या आपने सी वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया, आपने डायरेक्टली ए प्लस बी को आपने इस ऑपरेटर को आपने इस्तेमाल करके डायरेक्टली देखा है। कंट्रोल F9 कीजिए, देखिए आउटपुट वही 30 आया। अच्छा, जो पहले का आउटपुट था 30, वो भी आपको नजर आ रहा है, उसके बाद जो सेकंड आउटपुट आया वो भी 30 आपके पास आ रहा है। एक काम कीजिए, सिंपल शुरू के अंदर यहाँ पर आप CLR SCR लिख लीजिए, ताकि स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए आउटपुट आने से पहले, और फिर नए आउटपुट को आप स्क्रीन पर देख सकें। तो देख लीजिए आप। ठीक है जनाब, ये तो प्लस का ऑपरेटर था। इसी तरह से अगर माइनस कर लीजिए यहाँ पर, तो ये माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। चाहे तो आप अलग से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, चाहे तो आप वेरिएबल्स बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप, देखें 20 में से जब 10 इसने माइनस किया तो आंसर क्या आया? 10 आया। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे बी कर लेंगे आप, यहाँ पे ए कर लेंगे, तो अब वैल्यू जो आएगी -10 आएगी, याद रखिएगा। ठीक है जनाब, अच्छा ये ऑपरेशन हो गया। उसके साथ साथ हाँ, अब एक काम करते हैं, मैंने यहाँ एक बात आपको समझा दी है, अब हम सी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं ज़रा। तो बल्कि हम उसको देख लेते हैं, मल्टीप्लाई भी आसान है, डिवाइड देख लेते हैं। डिवाइड में ऐसा कर लेते हैं कि ए सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, तो और यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट करवा लेते हैं सी को, देखें क्या आंसर आता है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवा लूँ, तो ऐसा कर लीजिए आप, परसेंट डी फर्स्ट वैल्यू, बीच में ऑपरेशन कौन सा है? डिवाइड का है, फिर परसेंट डी, और फिर उसके बाद इक्वल टू आपने कहा परसेंट डी। तो अब देख लीजिए, पहले आपने कहा ए, फिर बी और फिर सी, तो तीनों वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। ए की वैल्यू क्या है? 20, बी की वैल्यू क्या है? 10, और सी की वैल्यू क्या है? जो भी आंसर आएगा वो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। चेक कीजिए ज़रा। तो देखें जी, 20 को डिवाइड किया 10 से, तो आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ओके जनाब, तो ये चीज़ भी देख लीजिए आप। अब आप यूज़ कीजिए ज़रा पर्सन का सिंबल, यानी कि इस्तेमाल कीजिए, 2 दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि पर्सन का सिंबल जो शो हो सके। अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आई थिंक पर्सन का सिंबल जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर्सन का सिंबल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एज ए फॉर्मेट स्पेसिफाई। ठीक है, जैसे ये पर्सन डी लिखा हुआ है, तो ठीक है, इसको देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर पर्सन लिखता हूँ तो क्या पर्सन डिस्प्ले करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? पर्सन का सिंबल आप यूज़ कर लीजिए। ये क्यों यूज़ किया है? आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, तो फिर आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? 20 को जब डिवाइड करेगा 10 से, तो आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि वो 10 2 ज़ा 20, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास? 0। तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। चेक कर लीजिए आप। तो देखें 20 आउटपुट सही नहीं आ रहा है। इसकी वजह ये कि जो आपने जो पर्सन का सिंबल यहाँ पे लिखा है, इसकी वजह से कंपाइलर कंफ्यूज हो गया है। वो समझ रहा है शायद ये पर्सन डी कुछ और है, इसमें वैल्यू आ गई 20, इसमें कुछ और इसने गड़बड़ कर दी है और आपको आउटपुट शो नहीं किया है। तो आप एक काम कीजिए, पर्सन को 2 दफ़ा लिख लीजिए ज़रा, सॉरी /पर्सन लिखिए। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने स्किप सीक्वेंस मैंने बताया था, तो जब आपको पर्सन का सिंबल प्रिंट करवाना हो तो /पर्सन इस्तेमाल किया गया, तब जाके उसको वो एज ए पर्सन स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। अब चला के देखें ज़रा। अब आप नोट कर लीजिए, 20 सही आ रहा है, पर्सन का सिंबल डिस्प्ले हो गया है, उसके बाद पर्सन डी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर वो कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है, यानी कि पर्सन के सिंबल को वो डिस्प्ले
जो है वो नहीं कर पा रहा, तो इसको फिर एक काम करें, आप यहाँ से इसको रिमूव कर लें फ़िलहाल, ठीक है। इसकी जगह पे मैं आपको दूसरा और सिंबल है बता दूंगा आपको, वो आप देख लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ कि आप पर्सन का सिंबल इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसको छोड़ दें। बस सिर्फ इतना लिख दीजिए कि यहाँ रिमाइंडर निकालना चाहते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद आप वैल्यू प्रिंट करके देखें कि इसका आउटपुट क्या आता है। देख लीजिए आउटपुट बिल्कुल सही आया है, यानी कि 20। इसका रिमाइंडर जब 10 निकाला, 10 से डिवाइड किया तो आंसर रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, वैल्यू चेंज करके देख लीजिए आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रख लीजिए आप 9 और यहाँ पर रख लें आप 5, तो अब रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। सिर्फ कंफर्म चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देख लीजिए आप 9 को जब उसका रिमाइंडर निकाला 5 से, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम सही है। सिर्फ एक इशू अभी आ रहा है कि मैं यहाँ पर पर्सन का सिंबल डिस्प्ले करना चाहता हूँ और वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि पर्सन का सिंबल जो है एज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल पर्सन का इस्तेमाल करता हूँ तो कंपाइलर जो कन्फ्यूज हो रहा है। इसको मैं बता दूंगा कि अगर पर्सन का सिंबल अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो मैं आपको इंशाल्लाह कुछ थोड़ी देर बाद आपको मैं बताता हूँ कि उसका एक कोड होता है, वो कोड हम लिख सकते हैं। उसकी जगह पे क्या होगा, पर्सन का सिंबल लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो कोड मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो कोड अभी मुझे याद नहीं है बहरहाल। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, इसी तरह से अब एक और चीज़ कि यहाँ पर आपने यूज़ किया प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का मतलब क्या है, अब यहाँ नोट कीजिएगा कि ए के अंदर क्या है, 9। जब 9 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा तो 10 होना चाहिए, ठीक है। और 10 की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, सी में, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एज्यूम कर लीजिए कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं भारत। आप एक काम कीजिए, परसेंट डी प्रिंट कीजिए यहाँ पर, उसके बाद दोबारा से परसेंट डी प्रिंट कीजिए, और सिर्फ आप दो वेरिएबल को प्रिंट कर लीजिए, यानी कि ए को और सिंपल सी को, ठीक है। क्योंकि दो ही आपने फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किए, एक ए के लिए और एक सी के लिए। तो देखिए ए में आंसर क्या आएगा, नोट कीजिएगा। ए में वैल्यू क्या थी, 9 थी, ठीक है जनाब। तो चेक करें कि ए में आंसर क्या आता है और सी में आंसर क्या आता है। तो देख लीजिए एक में क्या आंसर आया, 10, उसमें एक वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। लेकिन सी के अंदर जो आंसर है वो क्या है, 9 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर वैल्यू थी ए की, उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन वो बाद में हुआ है। पहले उसने क्या कर दिया, इस ए की वैल्यू जो 9 थी वो सी में क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पर प्लस प्लस ए लगा दीजिए। इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। पहले जब हमने यूज किया था वो था पोस्ट इंक्रीमेंट, ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट से क्या होगा कि पहले ए के अंदर वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगा, और फिर 10 जो है वो सी के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे चेक कीजिए, अब आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों में, चूंकि ए के अंदर भी 10 हो गया है और सी के अंदर भी क्या है, 10 है। चेक कर लीजिए जरा, देख लीजिए अब आपका आउटपुट क्या आया है। दोनों का आउटपुट जो है वो 10 और 10 ही आया है। आप चाहें तो यहाँ शो कर सकते हैं कि जी ए बराबर है और सी बराबर है, ठीक है जनाब। तो नोट कर लीजिए, इस वाले अगर हम किसी भी वेरिएबल से पहले प्लस प्लस लगा देंगे तो उसको हम कहते हैं क्या है, प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। और अगर बाद में लगाएंगे तो उसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आप नोट कीजिए, अगर मैं बाद में लगाता हूँ तो इसकी ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। इससे होगा क्या कि ये वैल्यू जो ए है, इसकी वैल्यू पहले सी के अंदर स्टोर हो जाएगी और ए के अंदर इंक्रीमेंट बाद में होगा, ठीक है। तो अब जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि ए की वैल्यू क्या होगी, 9 ही, ए की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, लेकिन जो सी की वैल्यू है वो 9 रहेगी, ठीक है। याद रखिएगा, इसको चेक कर लीजिए आप, देख लीजिए ए की वैल्यू कितनी है, 10, लेकिन सी कितना है, 9। ओके जनाब, इसी तरह से आप हम यूज़ कर सकते हैं माइनस माइनस को। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है माइनस माइनस। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ए के अंदर चूंकि आपने ऊपर वैल्यू क्या स्टोर कर रखी है, 9 स्टोर कर रखी है, नीचे क्या कर दिया आपने, ए माइनस माइनस। तो अब होगा ये कि ए के अंदर जो 9 है वो 9 पहले स्टोर हो जाएगा सी के अंदर, और ए के अंदर एक वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो 8 हो जाएगा। तो जब डिस्प्ले यहाँ पे वैल्यू होगी, वो याद रखिएगा ए के अंदर क्या है, 8, लेकिन सी में क्या है, 9। चेक कर लीजिएगा,
ठीक है, ए के अंदर क्या है 8 और सी में क्या है 9। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि आज मैंने आपको जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करके बता दिए, दिखा दिए। सी लैंग्वेज में आप इस तरीके से जो है ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये एक्सप्रेशन भी थी, ए माइनस माइनस क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, और बीच में जो आप ए माइनस माइनस जो है ये एक ऑपरेटर है। तो एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली ऑपरेटर और कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से हम कोई ना कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो जितना भी मैंने अभी प्रोसेस करके दिखाया ये सब के सब जो थे इससे जो एक्सप्रेशन मैंने बनाई है वो सारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी, क्योंकि आपने जो वेरिएबल जो आपने ऑपरेटर यूज़ किए वो भी मैथमेटिकल थे। ठीक है जनाब, तो जनाब ये हो गया। अच्छा, एक मसला फिलहाल रह गया है कि वो जो पर्सन को अगर मुझे बीच में प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, मैं कोड फिलहाल देख लेता हूँ कि कोड क्या है, उसके बाद बताता हूँ कि प्लस कैसे वो पर्सन का सिंबल कैसे प्रिंट करवाएंगे आप। तो पर्सन का जो कोड है एस्की कोड वो 37 है, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं और उससे क्या होगा कि हम पर्सन का सिंबल प्रिंट करवा सकते हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, जैसे कि आपने कहा था कि पर्सन के रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, और यहाँ पर आपने वेरिएबल बी दे दिया आपने। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे आपने कहा कि जी सिंपल पर्सन, ओके, और आपने ये लिखा था, याद होगा, ठीक है, ए बी एंड सी। तो यहाँ पर जो है आउटपुट आ रहा है, नोट कीजिएगा आउटपुट क्या आ रहा है, आप नोट कीजिएगा। यहाँ पर 9 को जब डिवाइड किया 5 से तो उसका जो रिमाइंडर आया वो 4 आया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि बीच में जो है वो पर्सन का सिंबल नजर आए, ताकि आपको ये पता चले कि पर्सन का सिंबल जो है एज ए रिमाइंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्सन का सिंबल यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, परसेंट सी इस्तेमाल किया, यानी करेक्टर के फॉर्म में प्रिंट करवाया, और यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर 37 का कोड दे दिया मैंने। 37 का जो कोड है याद रखिएगा, वो पर्सन उसके अंदर जो एस्की करेक्टर है जो आपको डिफाइन किया गया वो क्या है, पर्सन का सिंबल है। तो होगा ये कि ए के अंदर जो वैल्यू थी 9, वो 9 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 37 की जो करेक्टर वैल्यू है वो क्या, पर्सन का सिंबल है, तो पर्सन का सिंबल कहाँ जाएगा, इस करेक्टर की जगह पर्सन सी की जगह पे डिस्प्ले कर देगा। ओके, और फिर जो पर्सन डी है यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो पर्सन डी है यहाँ पर सी की वैल्यू आ जाएगी। ओके जनाब, इसको चला के देखते हैं, रन कीजिए, तो देख लीजिए आप 9 पर्सन का सिंबल आ गया, 5 आपने वैल्यू लिखी और इक्वल टू 4 का रिमाइंडर आपको शो हो रहा है। तो सिंपल ये समझाया मैंने आपको कि ऐसे किया जा सकता है। एस्की कैरेक्टर्स हैं, याद रखिएगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए, थोड़ा सा मेमोरी रिकॉल करने के लिए। आपको याद होगा कि ए का कोड क्या था, 65 था। अगर मैं यहाँ पर 65 लिखूंगा, क्लियर, तो याद रखिएगा कि इसकी जगह जो सी है यहाँ पे ए लिखा हुआ आएगा, कैपिटल ए, देख लीजिए आप। ठीक है, ओके, ए लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एस्की कोड थे जो कि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। तो मैंने उसकी मदद से क्या किया, पर्सन का सिंबल प्रिंट करके बताया है। तो बाज़ दफ़ा कोई ऐसा सिंबल, कोई ऐसा कैरेक्टर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा हो, आप उसका एस्की कैरेक्टर इस तरीके से प्रिंट करना चाहें तो आप करवा सकते हो। ओके जनाब, तो जनाब आज हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर हमने डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रिलेशन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।